चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक का सम लेते हैं तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अपना बेटर हो जाएगा। एंड यू पीपल आर डूइंग रियली वंडरफुल। मुझे पता है आप लोग घर पे बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, टाइम टू टाइम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो, पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। दैट्स रियली वंडरफुल एंड स्वीट ऑफ यू। मैं चाहता हूँ इस चीज़ों का, इन डिजिटल लेक्चर्स का आप ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लो, अच्छे से पढ़ो। अच्छी बात यही होगी कि इसको बार बार जाके आप पढ़ सकते हैं। हो सके तो कमेंट बॉक्स खुले हैं, वहाँ जाके कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख दीजिए। लिख दीजिए आपको क्या समझ रहा है क्या नहीं समझ रहा है, दोनों भी चीज़ें लिख दीजिए। सो दैट हमें क्या करना है, हमें क्या चीज़ें और ऐड ऑन करनी है, हम ऐड ऑन भी कर देंगे आपके लिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए आ जाइए, टेक्स्ट बुक निकालो फटाक से। हाँ, टेक्स्ट बुक और कैल्सी। और क्या रहता है बे? बस हो गया इतना। पेन पेन वेन तो रहेगा ना तेरे पास? चला जा। मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 1। कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरीज चैप्टर का नाम है, वहां से 9th चैप्टर। चलो चेक करें। कंपनीज एक्सपेक्टेड एनुअल नेट ऑपरेटिंग इनकम, बोले तो ईबीआईटी इज गिवन टू अस 50,000। ऊपर वाला 50,000 में से इंटरेस्ट माइनस होता है, देन वी गेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसको एनओआई बोलते हैं बेटा, नेट ऑपरेटिंग इनकम। द कंपनी हैज 2,10% डिबेंचर, दिस इज डेट, this is value of debt, this is 10% we are going to pay them interest and it is KD, tax है ही नहीं ना। equity capitalization rate KE is given 12.5%। try to remember if NOI is there and NI उसके बाद आता है, अगर ये दिया है तो ऑब्वियसली हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, नीचे से ऊपर, मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर डज मैटर। पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलेगा एंड देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्म। तो उसने खुद ही बोला है, देखो, नेट इनकम अप्रोच। चल सुन, क्वेश्चन नंबर 1, मुझे पता है तू सॉल्व कर सकता है लेकिन सुन ले, मुझको सुन ले। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में ई बी आई टी दिया है। मैं ई बी आई टी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा एनओआई। कितना दिया है? 50,000। 50,000 दिया है। आई हैव टू पे इंटरेस्ट। सो कैपिटल कितना है, डेट कैपिटल चेक करो। वेरी गुड, 2 लाख डेट कैपिटल एंड वी हैव टू पे 10%। सो 2 लाख पे 10% पे करेगा तो 20,000 रुपया तो हो गया स्वाहा। सो मिलेगा एनआई विच इज 30,000। अब नीचे से ऊपर जाना है कि ऊपर से नीचे जाना है, वो डिपेंड करता है क्या दिया है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में दिया है के। सो हम लोग अप्लाई करेंगे एनवाई अप्रोच। इधर देख, के ही दिया है, मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी में जब के ही का परसेंटेज मल्टीप्लाई होता है तब मिलता है एनआई, मतलब रिटर्न। सो इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी आई डोंट नो, बट आई नो दे वांट 12.5%, इधर है ना 12.5%, एंड दे आर गेटिंग एज ऑफ नो 30,000 इन हैंड मिल रहा है उनको। तो उनका वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना होना चाहिए? सो 30,000 डिवाइड बाई 12.5%, कितना आता है? 2,40,000 आया मेरा। या अब मुझे सोच के बताओ वैल्यू ऑफ फर्म कितना? वैल्यू ऑफ फर्म इज वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। वैल्यू ऑफ फर्म 2,40,000 अभी कैलकुलेट किया, वैल्यू ऑफ इक्विटी डेट दिया हुआ है 2 लाख, तो मिल गया वैल्यू ऑफ फर्म। सो फाइनल वैल्यू ऑफ फर्म इज 4,40,000 रुपीज टोटल। केओ भी निकाल के दे सकते हैं। केओ का मतलब क्या बताया था कि भाई वैल्यू ऑफ फर्म पे कितना कमाया, दैट इज एनओआई। एनओआई इस क्वेश्चन में गिवन टू अस इज 50,000 वी अर्नड ऑन दिस 4,40,000। सो ओवरऑल रिटर्न, so you we can get
50,000 divided by 4,40,000 percentage. 11.36% will be your KO. ये लो KO भी निकाल दिया मैंने। क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा था? पूछा था वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, पूछा था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो मतलब KO। मैंने वैल्यू ऑफ फर्म भी निकाला है, वैल्यू ऑफ इक्विटी भी निकाला है, वैल्यू ऑफ फर्म भी निकाला है। ये रहा, ये दो चीज पूछी थी क्वेश्चन में। इजी, वेरी गुड। गुड। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। इजी क्वेश्चन है इसके, तो उतना दिक्कत नहीं आएगा आपको। अज्यूमिंग नो टैक्सेस गिवन, EBIT इंटरेस्ट 10%। अच्छा, EBIT दिया है और इंटरेस्ट दे रखा है अपने को, ओके। एंड दिस इज के ई, पूरा नहीं लिखा है, दिस के। एंड अलग अलग फर्म्स हैं। We have to also determine, calculate the total market value, मतलब वैल्यू ऑफ फर्म। अप्रोच इज नेट इनकम, मतलब अभी जो अप्रोच यूज किया वही अप्रोच वापस यूज करना है, ठीक है। अब आ जाओ इधर पे, क्वेश्चन नंबर 2। मुझे देख के मत सॉल्व करो, पहले तुम खुद का दिमाग लगाओ, वीडियो रुका दो, पहले दिमाग लगाओ, सोचो कैसे निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आंसर एनी विच वे इधर है बेटा, तो तू पहले वीडियो रुका के क्वेश्चन को पढ़ ले, तेरा दिमाग लगा ले, और तेरे दिमाग से अगर आंसर आ गया और मेरा आंसर वैसे भी इधर पे प्रेजेंट हो रहा है, तू मैच कर ले, मैच हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन तू साले क्या करता है, तू पहले मेरा पूरा वीडियो देख लेता है, उसके बाद तेरे को आ जाता है, उसके बाद तू छाप लेता है। इसमें क्या फायदा? वीडियो पॉज कर, पॉज कर फटाक से। हाँ, अब खुद से जाके सॉल्व कर। नाउ, अब आपने पॉज कर लिया था वीडियो, अब मैं आपको वापस से दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर EBIT दिया है और इंटरेस्ट दिया है, NEBT होता है, कट करो सालो, NOI लिखते हैं, NI लिखते हैं। मान लेते हैं एक फर्म में कोई भी ले लेता हूँ, X ले लेता हूँ। X ने 2 लाख का ये दिया और 20,000 का इंटरेस्ट है। देखो 2 लाख ये है, 20,000 का इंटरेस्ट है, 1,80,000 ये। NI अप्रोच होगा मतलब सम यहां से शुरू होगा, उसके लिए तो के ही देना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो ही तो शुरू होगा। के ही दिया है ना बेटा क्वेश्चन में, के ही देख, सब क्वेश्चन का अलग अलग दिया है। 12% के ही है, 12% के ही है, तो के ही दिया हुआ है, तो मैं निकाल लूंगा वैल्यू ऑफ इक्विटी, क्योंकि NI डिवाइड बाई के ही करूंगा तो वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगा। कर दो, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज के इज इक्वल टू NI, and this is 12% and this is 1,80,000, then value of equity will be 1,80,000 divided by 12%। oh, ये आ गया 15 लाख, ये तो आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी। मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ फर्म, तो वैल्यू ऑफ फर्म मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर डेट तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। हाँ यार, कहाँ है वैल्यू ऑफ डेट? अरे बेशरम, तू मुझे जरा बता, हाउ दिस इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड 20,000। मैं बार बार इधर एक अमाउंट लिखता था, याद है? उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रेट ऑफ डेट इज 10%, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई होगा जिससे ये आएगा? वैल्यू ऑफ डेट कैसे आएगा? ये आ रहा था ना, जैसे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल रहे हो वैसे वैल्यू ऑफ डेट भी निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू 20,000 डिवाइड बाई 10% ना बेशरम, 2 लाख आएगा। आ गया वैल्यू ऑफ डेट।
तो ले लो। दिस इज 2 लाख, 15 लाख, दोनों को मिलाया 17 लाख। देखो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है, सॉल्व ऐसे नहीं करना। दिस इज मेथड टू अंडरस्टैंड। इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, हम क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। जैसे अभी देखो मैं बना रहा हूँ कॉलम, सम जो मैंने बनाना है, फॉर्म दिया है, और कौन है, डब्ल्यू। समझो ईबीआईटी दे रखा है 2 लाख। ऑब्वियसली इसमें से इंटरेस्ट माइनस होगा तो मिलेगा एनओ एनआई, एंड दिस इज एनओआई, है कि नहीं। सो 2 लाख में से कितना माइनस हो रहा है, 20,000। सो वी आर गेटिंग 1,80,000। And think now, tell me, can I calculate, अगर मुझे दिया है k, जैसे पहले पार्ट में k is 12%, how can you calculate वैल्यू ऑफ इक्विटी, बताओ। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो, वैल्यू ऑफ डेट निकालो, वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, बताओ। देख, वैल्यू ऑफ इक्विटी इज सिंपली व्हाट, this 12% and this has connection, so 1,80,000 डिवाइड बाई 12% करेगा तो 15 लाख आएगा। so 15 लाख इज योर वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट जो होगा, ये जो दिया है इंटरेस्ट, ये 10% है। सो 20,000 डिवाइड बाई 10% इज 2 लाख। इन दोनों को मिला के वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाएगा, दैट इज 17 लाख। समझा। अब देख वाई कर रहा हूं, वाई वाला 3 लाख दिया है, इंटरेस्ट इज 60,000, 3 lakh minus 60,000 comes to 2,40,000। KE इस क्वेश्चन में दिया है 16%। चलो बताओ वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना, 2,40,000 डिवाइड बाई 16%। अनफॉर्चुनेटली सेम आया, जरूरी नहीं है सेम आया। हाँ, वैल्यू ऑफ डेट विल बी, अगेन इंटरेस्ट 10% है, तो 60,000 इज ओनली 10%, तो व्हाट विल बी 100%, तो 60,000 डिवाइड बाई 10% करेंगे तो 6 लाख आया। 6 lakh plus 15 is 21 lakh. Give one more try. 5 lakh and this is 2 lakh. 5 lakh minus 2 lakh, 3 lakh. KE is given to us 15% this time. Let's do 3 lakh divided by 15% comes to 20 lakh, and interest will be this 2 lakh divided by 10%, again 20 lakh. दोनों को मिलाएंगे तो 40 लाख। ठीक है, Z तुम खुद से करो, कमेंट बॉक्स में लिखो। अच्छा, अगर KO निकालना रहेगा तो क्या करें बताओ। KO के लिए क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ फर्म दिया है, EBIT दिया है, सो EBIT डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, सो मिल जाएगा KO। सो आज KO कॉलम भर देते हैं। सो पहले वाले में वैल्यू ऑफ
2 lakh divide by 17 lakh percentage, that comes to 11.76 percentage. Try one more time. 3 lakh divide by 21 lakh percentage comes to 14.29 परसेंटेज। बाकी आप आंसर निकाल के कमेंट में लिख दीजिए। ऊपर जो सॉल्व किया ऐसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए किया। मेन आपको टेबल ही बनाना है। टेबल बना दिया, तेरा काम खत्म। तुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना था, वैल्यू ऑफ फर्म निकालना था और केओ निकालना था, तो वैसे भी कैलकुलेट हो गया, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। समझा? वेरी गुड, गुड, कर दो, खत्म करो। कमेंट में लिखना भूलना मत, कमेंट बॉक्स में इसको लिखने का जरूरी है। ओके, चलो कमेंट बॉक्स में लिख दो। कौन सा क्वेश्चन किया तू? 2 किया ना? अय्या 3 मत छूना भी मत 3। ये सॉल्व करिए। 9 विल बी होमवर्क फॉर यू गाइस। अर्निंग 5 लाख दिया है, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ये दिया है 10% केडीए, दिस इज केई। सीधी सी बात है, एनआई अप्रोच लग जाएगा। इग्नोर टैक्सेस, टेक अ मार्केट वैल्यू डेट एट पार। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल केओ बताना है आपको कितना आएगा। नेट इनकम अप्रोच, वही अप्रोच तो लगाने वाले हो आप लोग। क्वेश्चन 9 विल बी होमवर्क फॉर यू गाइस। इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। 9 का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। ये मत करो, ये मैं सॉल्व कराता हूँ, बिकॉज इसमें कैसा है, टैक्स रेट है ना। 10 मार्क्स आ, बहुत ज्यादा मार्क्स को पूछा था भाई। टैक्स वाला आइटम मैंने अभी तक नहीं सॉल्व किया है, तो वो आप सॉल्व करिए। यहाँ पर है टैक्स वाला, क्वेश्चन नंबर 7 अपन करेंगे तो आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज होमवर्क। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए इतना लिख लीजिए फटाफट।